आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कशन का है। प्रीवियस क्लासेस में जितना आपने सीखा उनको भी डिस्कस करेंगे, या किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो वो भी आप माइक ओपन करके मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टॉपिक है टाइम सीरीज एनालिसिस का, वो भी सेम आपने परफॉर्म करना है। उसके लिए मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, और सेम प्रोसीजर है उसका। आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, व्हाट इज़ टाइम सीरीज एनालिसिस, फिर उसका डाटा इकट्ठा करना है। फिर आपने जो है वो उसका एसटीआर करना है, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट राइट करवाना है और उसको रन करना है। तो वन बाय वन करके काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। सबसे पहले अरीबा है मेरे पास, शो हो रहे हैं। तो अरीबा काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, या कोई चीज़ रिपीट करना चाह रहे हो, कुछ भी, जो भी आपके माइंड में हो, अपने डाटा के हवाले से जो भी चीज़ आप डिस्कस करना चाह रहे हैं डिस्कस कर सकते हैं। कोई इश्यू नहीं आया सर, उस दिन मैंने प्रैक्टिस भी की थी तो ठीक ही हुआ अपने सारा। डाटा पे भी आपने वर्क किया है? जी जी। ठीक है। तो ट्रेनिंग के हवाले से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी समझ आई है आपकी। अच्छा। छुट्टियां हमारी काफ़ी हुई हैं बीच में। जी। हाँ, वो एक्चुअली दरअसल ट्रैवलिंग में था, तो अभी भी जो है काफ़ी सारे इश्यूज हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो क्लासेस काफ़ी सारी डिले हुई हुई हैं। ठीक है, यानी आपने अपने डाटा पे भी वर्क किया है? जी मैंने की है सर। हो गया था? ठीक हुआ है काम सारा। ठीक हो गया। जी जी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट बिस्मा, प्लीज़ माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अच्छा मैडम। सर, मेरा जो जी अपना पूछिए। डाटा सेट था ना, वो बहुत एक लार्ज डाटा सेट था। जो ठीक काफी है। वेरिएबल्स थे कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम, मतलब पहले मैं कर चुकी थी तो डाटा मैं उस पे काम करना चाह रही थी। तो सर जो लास्ट क्लास हमारी हुई है ना, तो उसके ऊपर जब मैंने अपने सारे वो जो विजुअलाइजेशन मुझे चैट उसमें मैंने कमांड देके की करवाई हैं, तो और मुझे जो आर्ट स्टूडियो से मिली हैं, तो फिर जब मैंने उनको सेव किया अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो हम्म। जैसे ना एक दो ग्राफ ऐसे थे कि जो बिल्कुल ना ब्लैंक थे। जिसमें क्या था? मतलब वो शो तो हो रहे थे वर्ड, ब्लैंक ब्लैंक थे, बिल्कुल खाली थे। ठीक है। शो तो हो रहे थे। वो बात बस मुझे समझ नहीं आई। हाँ, एक ये वो जो बात थी, ब्लैंक दूसरी। ग्राफ शो होता है ना, बास का तो ऐसा जी। होता है कि जो आपको चैट जीपीटी स्क्रिप्ट दे रहा है ना, वो स्क्रिप्ट कंप्लीटली रन नहीं होता। ठीक है। अच्छा। तो वो कोई ना कोई स्टेप अगर मिस हो गया ना, तो वो आपको एरर नहीं दे रहा, वो ब्लैंक शो कर देता है। क्योंकि सर मैं तो उतना वेट कर रही होती हूँ कि जब वो हाँ, स्टॉप आता है, जब तो मतलब मैं बिल्कुल। उसका वेट करी। फिर आपने क्या करना है कि फिर दोबारा अपने चैट जीपीटी को बताना है कि ये जो मुझे आपने स्क्रिप्ट राइट करके दिया ना, इसमें मैंने जो ग्राफ बनाया है वो स्क्रिप्ट तो रन हो गया लेकिन ग्राफ नहीं बना। ग्राफ एम्प्टी शो हो रहा है, 0 KB की फाइल शो कर रहा है। वो दोबारा उस स्क्रिप्ट को रिव्यू करेगा, उसमें कोई ना कोई गलती होगी उससे ना, वो दोबारा आपको फिर सर वैसे करेक्ट करके देगा। ठीक है, वैसे आप क्या सजेस्ट करते हैं? जो चैट जीपीटी का पेड वर्जन होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं? जी जी, पेड वर्जन जो इसका है ना, इनिशियल, वो बहुत अच्छा है। मैं तो वही यूज़ करता हूँ, पेड वर्जन है, तो मुझे तो अब प्लस तक इतना प्लस कोई। वाला आप कौन सा यूज करते हैं? प्लस वाला यूज़ करता हूँ। अच्छा, ठीक है। और मुझे ये पूछना था, जैसे हम चैट जीपीटी को कहते हैं स्क्रिप्ट राइट करके दे, वो हमें कोड्स दे देता है। तो इन जहाँ जैसे हम थीसिस लिख रहे हैं, थीसिस के एंड पे जो पोर्शन होता है जहाँ पे हमने अपने कोड्स देने होते हैं, तो जी। फिर हम लोग वही वाले कॉपी करके ऐड कर सकते हैं उसमें, हाँ, अपने आप मतलब वही कोड। वो वाला ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है ना, एक तो प्लेजरिज्म नहीं उसका चेक होता। जी जी। वो सप्लीमेंट्री डाटा का नहीं चेक होता। और दूसरा, अगर आपसे वो रिक्वायर्ड करें तो फिर आप कोड देना है वहाँ पे। ठीक है। वो अपने अपने पास रखने हैं, और जब वो आपसे डिमांड करें तो फिर आपने उनको शो करने हैं। अदरवाइज आपने वहाँ पे लिखना है कि ये मैंने जो है वो आर का ये वाला वर्जन यूज़ किया है, ये इसका पैकेज यूज़ किया, बस इतनी सी लाइन आपने लिखनी है। जी ठीक है। ठीक है। लेकिन वो स्क्रिप्ट आपने संभाल के रखना है। मे भी आपको 2 साल के बाद भी चेंजिंग करनी पड़े, तो आप उसी स्क्रिप्ट को यूज़ करके चेंजिंग करेंगे उसमें।
जी जी। अगर आपने स्क्रिप्ट नहीं संभाला हुआ तो फिर आपके लिए इन फ्यूचर इश्यूज हो सकते हैं। मतलब इन केस अगर हमारे पास चैट जीपीटी पे भी वो डाटा सेव नहीं हुआ, तो अगर स्क्रिप्ट है तो हम वो दोबारा चैट जीपीटी को दोबारा दे उसको के। आप कर सकते हैं ना, मसलन आप देखें आपने आज एनालिसिस किया, कोरिलेशन कर लिया, जी। आपने वो आर्टिकल में सबमिट कर दिया, आर्टिकल का जवाब आया 3-4 मंथ के बाद, उन्होंने आपको जी जी। रिकमेंड किया कि यहाँ पे जो आपने फॉन्ट साइज यूज़ किया हुआ है ये नहीं ठीक, आप इसको ना ठीक करें, यहाँ पे 12 है आप इसको 9 करें। ठीक है। जी अब अगर तो आपके पास स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है तो आप फौरन उस स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे, वहाँ पे जहाँ पे 12 लिखा हुआ है ना फॉन्ट साइज, वहाँ पे आप 9 कर देंगे, रन करेंगे, आपके पास जस्ट सेकंड में वो ग्राफ बन जाएगा। जी सर, जैसे इसी तरह जैसे अब कोई ग्राफ हमें मिला है, तो उसमें कोई कलर चेंज करना पड़ जाता है कोई, हाँ और या कुछ भी, वो भी बिल्कुल। सारी कमांड्स हम चैट बिल्कुल जीपीटी को ही देंगे। ठीक है। तो अगर वो आपके पास प्लाट का स्क्रिप्ट सेव है ना, तो वो स्क्रिप्ट भी आप चैट जीपीटी को देके चैट जीपीटी से एडिट करवा सकते हैं। लेकिन जब जी आप जी नया स्क्रिप्ट लिखवाएंगे तो उसमें मे बी वो थोड़ा सा आपको चेंज करके दे दे, क्योंकि हर रोज़ जो है एआई में भी चेंजिंग आ रही है, आर की प्रोग्रामिंग भी एडवांस से एडवांस होती जा रही है। तो जी सर, और एक और बात जी मुझे ये पूछनी थी कि जी कभी जी हमें बताएं। सुपरवाइजर से जो है सुपरवाइजर हमें नहीं बताता, या फिर आप बिल्कुल एक खुद ही रिसर्च कर रहे हो, तो कभी आपको ये नहीं पता चलता कि ये मेरा डाटा सेट है, इसमें मुझे कौन कौन से सेल्स अप्लाई करने चाहिए। हाँ, तो इसके लिए ना, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। देखें जिस तरह हमारा फाइकस का डाटा था ना, जी हमने फाइकस के डाटे पे तमाम तरह के एनालिसिस लगा दिए। अभी इसके ऊपर हम 500 से ज़्यादा और एनालिसिस लगा सकते हैं, जी जी लेकिन हमने एनालिसिस वो लगाने हैं जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव के मुताबिक हैं। आपने क्या जी करना है, बिल्कुल। अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को कॉपी करना है, जी जी ये नोट कर लें बेशक, रिसर्च ऑब्जेक्टिव को कॉपी करना है और चैट जीपीटी को देना है। उसे बताना है कि ये मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं, आप गूगल से ओके। डिफरेंट आर्टिकल्स मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव से जो रिलेटेड है उसको रीड करो और मुझे सुजेस्ट करो कि इस ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक मैं अपने डाटा पे कौन कौन से एनालिसिस और कौन सी विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, और उसकी रीज़न भी बताओ कि ये एनालिसिस मैंने क्यों करना है और किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए करना है। तो वो आपको एक पेज में हर चीज़ डिस्क्राइब करके दे देगा, सिर्फ आपने उसको रीड करना है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये एनालिसिस कोरिलेशन इसलिए परफॉर्म करके दे रहा है, अनोवा मैंने इसलिए परफॉर्म करना है, टी टेस्ट मैंने इसलिए लगाना है, रिग्रेशन मैंने इसलिए लगाना है। ठीक है सर। अच्छा सर, हम जब फाइकस के डाटा पे काम कर रहे थे, जी। तो उसमें कोई एक टेस्ट आपने परफॉर्म करवाया, तो आपने फिर हमें उस डाटा में से कॉलम डिलीट करवाया था, मुझे वो अच्छी तरह याद नहीं आ रहा। तो ये वाला कोरिलेशन जो में, स्टेप आपने किया था, हाँ जी, कोरिलेशन में आपने ना, कहा था कि हम हाँ दूसरे दो कोरिलेशन में वेरिएबल्स को वो, हाँ देखेंगे जी। कोरिलेशन जो है तो वो हम अगर अपने तो आपके डाटे को पास, फिर खुद मेरी बात इसको सुने, करेंगे। मेरी जी बात सुन एक मिनट। जब आप अपने डाटा यूज़ करें, एक्चुअली जो कोरिलेशन होता है ना वो न्यूमेरिक डाटा पे होता है। जी ठीक है। तो जब आप अपना डाटा का एसटीआर चैट जीपीटी को देंगे ना, तो चैट जीपीटी जी। आपके डाटे में से खुद ही न्यूमेरिक कॉलम को माइनस कर देगा। ओके ओके। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कोरिलेशन, कोरिलेशन के न्यूमेरिक डाटा रिक्वायर्ड है, वो ऑटोमेटिकली उसमें से आपका ना जो भी कॉलम होगा ना न्यूमेरिक आपके डाटे में, उसको वहाँ से माइनस कर देगा। मसलन अगर वहाँ पे आपके डाटे में कॉलम नंबर 6 है, कॉलम नंबर 9 है, कॉलम नंबर 1 है, तो वो तीनों को, कॉलम नंबर 1, 6, 9 को वहाँ से इग्नोर कर देगा। आपका जो एनालिसिस है वो सिर्फ न्यूमेरिक वेरिएबल पे होगा। ओके सर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है? हाँ नहीं सर, सर। सर जी पूछें। इस कोर्स के सर्टिफिकेट भी मिलेंगे? हाँ सर्टिफिकेट भी है, वो मुझे ना अपना नेम सेंड कर दें ग्रुप में, और मैं आपको शेयर ओके कर सर। देता हूँ। ओके।
ओके। इसके अलावा भी कोर्स ख़त्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए ना। तो जब भी आपके डाटे पे कोई भी इशू आए तो आप बेशक ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये इशू आ रहा है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। तो उसके लिए भी मैंने एक टाइम रखा हुआ ओके है, उस सर। टाइम पे आप जो है वो छोटी सी जूम मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं मुझे अपना डाटा दिखा के, ताकि मैं आपको उसके मुताबिक गाइड कर सकूं। सर अगर हमारा डाटा किसी और लैंग्वेज में जैसे चाइनीज वगैरह में, जी। तो फिर भी फिर भी कोई फिर उस इशू डाटा नहीं। को कैसे? आपने उसको चाइनीज लैंग्वेज में सॉल्व करना है ना। जी। हाँ, तो आप सेम उसका एसटीआर करेंगे, डाटा इंपोर्ट करना है, उसका एसटीआर करना है और अपना टास्क बताना है। एआई को, चैट जीपीटी ठीक को है। सारी लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। चलें ठीक है, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की और सब्र तहम्मुल के साथ इसको कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर कोई इशू हो तो आप मेरे साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ओके सर, हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।